बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लोधी डायनेस्टी तक जो है इम्पोर्टेंट MCQs देख लिए हैं। अब हम जो है मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से अमूमन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुग़ल डायनेस्टी से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बाबर से स्टार्ट करेंगे। बाबर के रूल में जो जो डेवलपमेंट्स हुई उनको देखेंगे। हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, चलते फिर जो है जब उनका दौर ख़त्म होगा 1857 तक, उनका जो है वहाँ तक हम देखेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट से वीडियो ऊपर हो और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें कवर करूं। और आप लोग नरेशन की वीडियो बोल रहे थे कि नरेशन की वीडियो में जो है 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि नरेशन की वीडियो मुझे ऐसी बनानी है कि सबको जो है आसानी से समझ आ जाए, तो इस वजह से जो है वो टाइम लग रहा है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट MCQs जो है हमने कवर किए हैं मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लोधी डायनेस्टी तक। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे मुग़ल डायनेस्टी, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप पहले इनका टेन्योर याद रख लें। मुग़ल डायनेस्टी जो कि 1526 से शुरू हुई, बाबर से शुरू हुई और बहादुर शाह ज़फ़र 2 पर जो है वो ख़त्म हुई। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र 1526 से स्टार्ट हुई, 1857 में वो ख़त्म हो गई। 6 ग्रेट मुग़ल्स की लिस्ट बताता हूँ, वो आप पहले नोट डाउन कर लें। फिर हम जो है इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं। 6 ग्रेट मुग़ल्स जिनको कहा जाता है। एक है ज़हीरुद्दीन बाबर, दूसरा है नसीरुद्दीन हुमायूं, तीसरा है जलालुद्दीन अकबर, और जो है चौथा है जहांगीर, पांचवा है शाहजहां, और जो है छठा है औरंगज़ेब आलमगीर। इन छठों की 6 जनों की जो है आप लिस्ट अपने पास लिख लें। चलिए अब बाबर के हिसाब से जो है जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं वो हम देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वो वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, तो वो था बाबर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर वाज बोर्न इन, तो बाबर कौन सी जो है वो ईयर में पैदा हुआ था? 1483 में जो है वो पैदा हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सी सेंचुरी में पैदा हुआ था, तो वो 15th सेंचुरी में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। ठीक है, उज़्बेकिस्तान जिसका कैपिटल है ताशकंद। आप ये याद कर ले, उज़्बेकिस्तान में एक अंदेजान नामे जो है एक इलाका है, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो उसके वालिद का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था, वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ बाबर, तो बाबर की जो है माँ का नाम क्या था? कुतलग निगार खानम। कुतलज या कुतलग, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें, स्पेलिंग आपको मैं शो करा दूंगा, आप अपने बुक पर नोट डाउन कर लें। एक उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, तुज़ के बाबरी हम उसको बुलाते हैं, जो उसने खुद लिखी थी, उसको एक किस्म की उसकी डायरी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि तुज़ के बाबरी जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ठीक है, तो वो चुगताई लैंग्वेज में लिखी गई है। तो चुगताई एक तुर्किश लैंग्वेज है, उसमें जो है ये जो है वो लिखी गई है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर जो है वो इंडिया पर काबिज़ कैसे हुआ? अब 1526 में उसने पानीपत के मैदान पर जो है इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। ठीक है, 1526 में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, तो वो 1526 में लगी थी। किसके दरमियान? बाबर और जो है इब्राहिम लोधी के दरमियान। पानीपत का मैदान कहाँ पर है? पानीपत का मैदान है हरियाणा में। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन, एक मशहूर बैटल है 1527 में जो बाबर ने लड़ी थी, बैटल ऑफ खानवा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटल ऑफ खानवा जो है वो किसने लड़ी थी, तो बैटल ऑफ खानवा जो है वो राणा सांगा और बाबर के दरमियान जो है वो लड़ी गई थी। और एक और मशहूर बैटल 1528 में जो बाबर ने लड़ी थी वो है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी में जो है राजपूत और बाबर की फोर्सेस जो है वो आमने सामने थी। और 1529 में और अपनी लाइफ की जो है वो आखिरी इसने जो है वो जंग लड़ी थी, बैटल ऑफ घाघरा। कौन सी? बैटल ऑफ घाघरा, जो कि इसने लड़ी थी महमूद लोधी से। कौन? महमूद लोधी से। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो है बाबर के कितने बेटे थे। ये क्वेश्चन अमूमन आते नहीं है, लेकिन एक सीरीज़ में चल रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबर के जो है वो जो बेटे थे, एक था नसीरुद्दीन हुमायूं जो कि सबसे बड़ा था। ठीक है, फिर था हिंदाल मिर्ज़ा, उसके बाद अस्करी मिर्ज़ा, फिर कामरान मिर्ज़ा।
ये तीनों आप चार आप याद कर लें। बड़ा बेटा उसका था नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि बाबर के बाद इंडिया का जो है वो रूलर बनेगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर वाज डाइड इन, बाबर जो है वो कब मरा था, वो 1500 से। ये भी पूछ सकता है कि बाबर वाज बरीड इन, तो बाबर जो है वो काबुल में दफन है। बाग बाबर आगे इसमें ऐसा कोई नाम है जहाँ पर वो दफन है, काबुल में। काबुल आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। अफ़गानिस्तान वो वाहिद कंट्री है, पाकिस्तान जब आज़ादी के बाद यूएन को ज्वाइन कर रहा था तो वाहिद जिसने पाकिस्तान की ज्वाइनिंग पर अपोजिशन की थी, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन का कुछ मसला चल रहा था। ड्यूरेंट लाइन आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, जिसको 1893 में जो है अफ़गान रूलर था उसके दरमियान और सर मोर्टिमर डूरंट के दरमियान जो है वो ड्रा की गई थी 1893 में। नेक्स्ट हमारा रूलर है हुमायूं। हुमायूं जिसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। बाबर के इंतकाल के बाद 1530 में जो है ये रूलर बना था। इसका टेन्योर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। ठीक है, इसका पहला जो है इरा है वो 1530 से लेकर 1540 तक है। ठीक है, 1530 से लेकर 1540 तक। अब इसके साथ मसला क्या था, इसके कुछ जंगें हुई थी, जो जंगें ये हार गया था, उसके बाद इसको भागना पड़ा था यहाँ से, फिर वापस जो आया था, फिर वापस जो है इसने अपनी पावर जो है वो रीगेन की थी। अब कौन सी जंगों की वजह से, कौन सी जंगों का जो है वो सवाल आता है, MCQs पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि पहला जो इरा था हुमायूं का, उसको ख़त्म किसने किया था। ठीक है, शेर शाह सूरी आपने नाम सुना होगा, जिसका असल नाम था फरीद खान। आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। शेर शाह सूरी ने जो है वो इसकी हुकूमत को ख़त्म किया था। अब पहले हुई थी एक मशहूर बैटल ऑफ चौसा। क्या हुई थी? बैटल ऑफ चौसा। ये कब लड़ी गई थी? 1539 में लड़ी गई थी। शेर शाह सूरी और हुमायूं यहाँ पर हार गया था और भाग गया था। ठीक है, कैसे भी करके अपनी जान बचा के भाग गया था, फिर वापस आया था जो है वो बदला लेने उससे, शेर शाह सूरी से। फिर एक मशहूर बैटल लड़ी गई, जिसके बाद हुमायूं का टेन्योर जो है वो पहला टेन्योर वो ख़त्म हो गया और 15 साल के लिए बीच में एक और डायनेस्टी आ गई, जिसको हम सूरी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1540 में मशहूर बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ कनौज। कौन सी? बैटल ऑफ कनौज, जिसमें जो है हुमायूं को शिकस्त हुई। शेर शाह सूरी जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ये रूलर है अभी इंडिया का। हुमायूं जो है वो भाग गया था उमरकोट, ईरान, दिल्ली वगैरह, यहाँ पर जो है भागता भागता फिर ईरान वो जो है भाग गया था। बैटल ऑफ कनौज आ गया। कनौज आपको पता है किसको बोलते हैं हम? कनौज जो है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया, कौन सी? परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम? तो वो कनौज को हम बुलाते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। अब शेर शाह सूरी से कौन से सवाल आ सकते हैं? शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? उसका नाम था फरीद खान। शेर शाह सूरी इंडिया का रूलर कब बना? 1540 में। उसका इंतकाल कब हुआ? 1545 बोल रहा हूँ, सिंधी में हम 45 बोलते हैं ना, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो उसका इंतकाल जो है 1545 में हुआ। अब शेर शाह सूरी ने कुछ जो है आर्किटेक्चर का काम किया था, कुछ जो है उसने डेवलपमेंट की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जीटी रोड आपने सुना है, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको हम बुलाते हैं, जीटी रोड, वो किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन आ जाए तो वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिल्वर कॉइन जो है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो वो भी जो है वो शेर शाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब एक और मशहूर क्वेश्चन के रोहतास फोर्ट, जो कि जेहलम में है, पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, रोहतास फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? तो वो भी जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शेर शाह सूरी जो है वो कब मरा था? तो वो 1545 में जो है उसका इंतकाल हो गया था कालिंजर के किले में। कहाँ पर? फोर्ट ऑफ कालिंजर में जो है वो लड़ रहा था, वहाँ पर उसका इंतकाल हो गया था। और ये कहाँ पर दफन है? ये ससाराम इंडिया में दफन है, वहाँ पर इसका शेर शाह सूरी का टॉम्ब है। इसके बाद क्या हुआ? इसके जो रूलर थे वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। फिर जो लास्ट इनका रूलर था आदिल शाह सूरी, हुमायूं जो है वो ईरान की मदद से या दूसरे उसके जो भी दोस्त होते हैं उनकी मदद से वापस आता है। आदिल शाह सूरी से जो है वो जंग करता है, फिर अपनी पावर जो है वो रीगेन करता है, पावर में फिर दोबारा से आ जाता है। 1555 में वो पावर में आता है, 1556 में जो है वो
मर जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा रूलर था मुग़ल डायनेस्टी का जिसका इंतकाल जो है वो लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर के हुआ था, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ से गिरकर उसका इंतकाल हुआ था। तो वो नसीरुद्दीन हुमायूं ही था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हुमायूं कहाँ पर दफन है, तो हुमायूं दिल्ली में दफन है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते थे। मैंने हर एक चीज़ जो हुमायूं के साथ रिलेटेड है, जो पूछी जाती है या पूछी जा सकती है या बाबर से रिलेटेड, वो मैंने सारी आपको बता दी। अब आप याद कर लें। और एक और क्वेश्चन कि हुमायूं जब जो है वो बैटल ऑफ कनौज में उसको शिकस्त हुई थी तो वो उमरकोट भाग गया था। उमरकोट में फिर 1542 में उसको एक बेटा पैदा हुआ था जिसको हम जानते हैं जलालुद्दीन अकबर के नाम से, अकबर द ग्रेट हम उसको बुलाते हैं, 1542 में। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा रूलर था मुग़ल डायनेस्टी का जो कि सिंध में पैदा हुआ, तो वो था अकबर। वो मैं अकबर के MCQs में जो है आपको बताता हूँ। अकबर को हम जो है वो रहने देते हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है ना, फिर मेरी मोबाइल से मुझे इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट करना पड़ता है, ऐसा डेटा डिलीट करना पड़ता है, फिर जाके वो वीडियो जो है वो सेव होती है। इस वजह से इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अकबर से लेकर जहाँ तक हम चल पाएंगे वहाँ तक हम जो है चलेंगे, और नरेशन की वीडियो लाजमी आएगी। ये वीडियोज़ आप देखते रहिए, तो जल्दी ही मैं नरेशन की वीडियो भी अपलोड करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।